एक ऐसी यात्रा की कल्पना कीजिए जो आपको अंदर से बदल दे। इनक्यावन शक्ति पीठाओं की तीर्थ यात्रा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हर एक जगह में डिवाइन मदर शक्ति का एक टुकड़ा है। उन्हें विजिट करना मतलब सोल की एक डीप कॉल का जवाब देना, उस फेमिनिन पावर को सर्चिंग ना जो इस पूरी लाइफ को चलाती है। ये केवल ट्रैवल नहीं है, ये आपकी इनर ट्रूथ की तरफ एक पवित्र वॉक है। शक्तिपीठ ऊर्जा के लिविंग सेंटर्स हैं, सिर्फ स्टोनों के मंदिर नहीं। पिलग्रिम्स शांति, शक्ति और अपनेपन का अनुभव करते हैं। हजारों सालों से सेंट्स, किंग्स और विलेजर्स इस रास्ते पर चलते आ रहे हैं, देवी का आशीर्वाद और यूनिवर्स से एक गहरा कनेक्शन सर्चिंगते हुए। शक्ति यूनिवर्स की एनर्जी है, क्रिएशन, ग्रोथ और लाइफ के पीछे की फोर्स। हर पीठा में आप पवित्र भूमि पर खड़े होते हैं जहां देवी का एक हिस्सा गिरा था। यह इस एक्सपीरियंस को बहुत पर्सनल और पावरफुल बनाता है। आप किसी दूर बैठे भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अंदर और आसपास एक लिविंग प्रेजेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। इन पीठस को विजिट करने की कॉल आपके अंदर की शक्ति को जगाने की कॉल है। ये ऑर्डिनरी से फायरे बढ़कर एक स्पिरिचुअल एडवेंचर पर निकलने की एक चुनौती है। इस यात्रा के लिए हिम्मत, फेथ और एक ओपन हार्ट चाहिए। ये धन का नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करती है, दुनिया को देवी के एक शरीर के रूप में देखने का मौका। इस रास्ते पर चलकर पिलग्रिम कॉस्मिक डांस में अपनी जगह पाता है। शक्ति पीठाओं का जन्म प्यार, नुकसान और दिव्य शक्ति की कहानी से हुआ था। सती राजा दक्ष की बेटी थीं। उन्हें शिवा से प्यार हो गया और उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी कर ली। दक्ष ने नाखुश होकर एक भव्य समारोह रखा, लेकिन सती और शिवा को इंसल्टेड करने के लिए उन्हें एक्सक्लूडेड। सती ग्रीफी होकर अपने पिता का सामना करने गईं, लेकिन सबके सामने शिवा का अपमान होते देखा। अनादर सहन न कर पाने के कारण सती ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अपना ब्रथारिक रूप अबैंडन। शिवा का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने समारोह को नष्ट कर दिया और सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। ब्रह्मांड के अंत के डर से विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को कट इनटू पीसेस। जैसे जैसे शिवा भटकते रहे, उनके शरीर के अंग धरती पर गिरते गए। हर जगह एक शक्ति पीठ बन गया। इस प्रकार 51 पवित्र स्थल बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक देवी की ऊर्जा से फिल्ड विद। ये स्थान दुख से पैदा हुई आशा और भक्ति के केंद्र बन गए। कहानी हमें याद आती है कि नुकसान में भी ईश्वर परिवर्तन के लिए नए रास्ते क्रिएट्स। हर पीठ सती के बलिदान और शिवा के प्यार की एक जीवित याद है। तीर्थयात्री सिर्फ देवी का सम्मान करने के लिए नहीं आते, बल्कि इस शाश्वत कहानी से जुड़ने के लिए आते हैं। पीठ भक्ति की शक्ति और आत्मा के लचीलेपन की याद हार्ट आते हैं। इस मिथक के माध्यम से भूमि बिकम्स सेक्रेड इटसेल्फ। इन स्थलों की यात्रा दिव्य स्त्री के हृदय में एक यात्रा है, और इस तरह एक ग्रीफत कहानी ने आशा की तीर्थ यात्रा को जन्म दिया। हर शक्ति पीठ देवी मां का एक अनोखा घर है, जहां उनकी जीवंत उपस्थिति महसूस होती है। हर पीठ सती के शरीर का एक हिस्सा दिखाता है। असम में कामाख्या उनकी योनि को सम्मान देती है। हिमाचल में ज्वालामुखी उनकी जीभ को। हर जगह देवी एक खास रूप में दिखती है, हमेशा एक भैरव के साथ, जो शिवा का ही एक रूप है। यह दिव्य जोड़ी पुरुष और महिला ऊर्जा, चेतना और शक्ति के संतुलन को दिखाती है। हर मंदिर की ऊर्जा अलग होती है, कुछ शांत और पोषण देने वाली, तो कुछ उग्र और बदलने वाली। वैष्णो देवी मां का कोमल प्यार देती है। तारापीठ उग्र सुरक्षात्मक शक्ति देती है। इन मंदिरों में जाना ऐसा है जैसे एक ही मां के 51 रूपों से मिलना। हर रूप एक अलग सीख देता है, दया, साहस, ज्ञान। यह यात्रा डिवाइन फेमिनाइन की पूरी शिक्षा है। देवी सिर्फ एक चीज नहीं, वह रचना और विनाश है, कोमलता और शक्ति है। वह बारिश और तूफान है, जंगल और आग है। हर पीठ यात्री को ब्रह्मांड और अपने आप के एक नए पहलू का अनुभव करने के लिए इनवाइट करता है। देवी की उपस्थिति टेंजिबल है। तीर्थयात्री उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, मार्गदर्शन और सुरक्षा को। हर जगह के भैरव हमें याद आते हैं कि डिवाइन हमेशा पूरा होता है, कभी बंटा हुआ नहीं।
इन मुलाकातों से तीर्थयात्री जीवन के सभी पहलुओं को अपनाना सीखते हैं। पीठ आत्मा के लिए लिविंग क्लासरूम्स हैं। देवी सिखाती हैं कि वह सब कुछ है, शुरुआत और एंड। उनके कई होमियों में जाकर हम अपने अंदर की कई पार्टों को खोजते हैं। यह यात्रा जितनी बाहरी है उतनी ही अंदरूनी भी है। शक्तिपीठ की यात्रा अनुभवों का एक ताना बाना है, देवी की तरह ही विविध। ज्वालामुखी में देवी शुद्ध अग्नि के रूप में प्रकट होती हैं। चट्टान से 9 शाश्वत ज्वालाएं जलती हैं, जिनकी पूजा सती की जीभ के रूप में की जाती है। कोई मूर्ति नहीं है, केवल मंत्र मुग्ध कर देने वाली नीली ज्वालाएं हैं, जो प्रकृति की रॉ शक्ति से सीधा संबंध बनाती हैं। तीर्थयात्री इस चमत्कार को देखते हैं, प्यूरिफिकेशन और ऑव महसूस करते हैं, क्योंकि उनका आंतरिक अंधकार दिव्य अग्नि द्वारा भस्म हो जाता है। इसके विपरीत नेपाल में गुह्येश्वरी मंदिर पानी और रहस्य का एक सैंक्चुरी है। यहाँ सती के घुटनों का सम्मान किया जाता है। सैंक्टम में पानी से भरा एक पात्र है, जो वोम की क्रिएटिव शक्ति का प्रतीक है। ऊर्जा शांत और इंट्रोस्पेक्टिव है, तीर्थयात्रियों को अपने भीतर देखने के लिए आमंत्रित करती है। यहाँ की प्रेयर्स दिव्य फेमिनिन के छिपे हुए सीक्रेट नेचर का सम्मान करती हैं। ज्वालामुखी हमें अग्नि के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है, गुह्येश्वरी जल के माध्यम से इंट्रोस्पेक्शन। हर मंदिर देवी तक पहुंचने का एक अलग रास्ता दिखाता है, एक फियर्स और इल्यूमिनेटिंग, दूसरा जेंटल और डीप। साथ में वे दिखाते हैं कि डिवाइन विजिबल और हिडन दोनों में पाया जाता है। शक्ति पीठाओं की यात्रा सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं है, बल्कि अंदरूनी चेंज की एक यात्रा है। हर पीठ आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी पर एक कदम है, जो पुराने कर्मों को जलाने और आत्मा को हल्का करने में मदद करता है। यह यात्रा हिम्मत बढ़ाती है। कई मंदिर दूर हैं, जिनके लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति चाहिए। देवी की पूजा करने से, खासकर उनके रौद्र रूपों में, अंदरूनी डर को जीतने में मदद मिलती है। देवी परम रक्षक हैं और उनकी उपस्थिति सुरक्षा और ऐसे शक्तिकरण का एहसास कराती है। शक्ति शब्द का मतलब ऊर्जा है। यह तीर्थ यात्रा अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगाती है, जिसे अक्सर कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। एक पीठ से दूसरे पीठ तक जाने से तीर्थयात्री प्रतीकात्मक रूप से अपने ऊर्जा सेंटर्सों को जोड़ते हैं, जिससे रचनात्मकता और उद्देश्य जागृत होते हैं। यह यात्रा जागरूकता बढ़ाती है। नए लोगों और संस्कृतियों से मिलकर तीर्थयात्री हर जगह दिव्यता देखते हैं। यह तीर्थयात्रा एक ध्यान बन जाती है, मन को शांत करती है और उपस्थिति को गहरा करती है। असली चेंज्ड व अंदर होता है, आजादी, शक्ति और ब्रह्मांड से जुड़ाव का एहसास। देवी का आशीर्वाद सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आपकी अपनी अंदरूनी शक्ति का जागरण है। यह यात्रा आत्म सशक्तिकरण और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है। अंत में तीर्थयात्री को पता चलता है कि दिव्यता हर पल में मौजूद है। शक्तिपीठ की यात्रा में एक रहस्यमयी पारत भी है। हर स्थल संस्कृत वर्णमाला के एक अक्षर से जुड़ा है। संस्कृत के 51 अक्षरों में यूनिवर्सीय कंपन होते हैं, जिनमें से हर एक पीठ से जुड़ा है। देवी का शरीर भूमि और पवित्र भाषा दोनों पर अंकित है। एक पीठ पर जाना आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अक्षर के कंपन से जोड़ता है। यह ध्वनि के साथ साथ जगह के माध्यम से भी एक यात्रा है। इस सर्किट को पूरा करके पिलग्रिम सिंबॉलिकली अपने शरीर से सेक्रेड अल्फाबेट का पाठ करता है। यह अलाइनमेंट एक पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ध्वनि ब्रह्मांड की क्रिएटिव फोर्स है। संस्कृत अक्षर क्रिएशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यह पिलग्रिमेज पिलग्रिम के शरीर और मन को कॉस्मोस की हार्मनी से जोड़ती है। यात्रा पूरी करने से होलनेस का एहसास होता है। देवी और स्वयं के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना। 51 की संख्या कंप्लीटनेस और यूनिटी को दर्शाती है। पिलग्रिम सेक्रेड अल्फाबेट का एक लिविंग एम्बॉडीमेंट बन जाता है। उनका अस्तित्व ब्रह्मांड की क्रिएटिव पावर से गूंजता है। 51 शक्तिपीठाओं के दर्शन करने के बाद यात्री को बहुत शांति और उपलब्धि महसूस होती है। लेकिन असली यात्रा तो अपने अंदर से शुरू होती है। पत्थर के मंदिर एक आईने की तरह थे, जो एक बड़ी सच्चाई दिखाते थे। सबसे पवित्र पीठ
आपके अपने शरीर के अंदर है। जिस देवी को आप दूर दराज के जगहों में ढूंढ रहे थे, वह आपके दिल में रहती है। ये पीठ हर व्यक्ति के अंदर के ऊर्जा सेंटर्सों को दर्शाते हैं। यह यात्रा अंदर के मंदिर की जागरूकता को जगाती है। ज्वालामुखी की आग मन को रोशन करती है। गुह्येश्वरी का पानी दिल को साफ करता है। हर प्रार्थना और कदम अंदर के डिवाइन का सम्मान करने का एक तरीका था। इस यात्रा ने यात्री को हर पल और हर सांस में देवी को सर्चिंग ना टॉट। अब खुद को बदला हुआ महसूस होता है। अब अलग नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और खुला बिकम। यात्री अपने अंदर मंदिरों को लेकर घर लौटता है। भक्ति जगह के बारे में नहीं, बल्कि मौजूदगी के बारे में है। सबसे बड़ा मंदिर वह है जिसे आप अपने अंदर बनाते हैं, जहां देवी हमेशा रहती हैं।